प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 5 बेटे थे। समय आने पर पांचों बेटों की शादी हो गई। घर में 5 बहुएं आ गईं। सेठ की छोटी बहू बहुत ही धार्मिक थी। वह नित्य नियम से सुबह स्नान करती, पूजा पाठ करती और गणेश जी की कहानी कहा करती थी। यह सब अन्य जेठानियों को पसंद नहीं आता था। छोटी बहू को देखकर सभी लोग बड़बड़ करते थे। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। सेठ के सभी बेटे अलग अलग रहने लगे और सास बहू खाने पीने के लालच में अपने बड़े बेटे में रहने लगे, क्योंकि वह घर में सबसे ज्यादा कमाता था। अभी सेठ के छोटे बेटे का पढ़ाई पूरी हुई थी। अभी उसको कोई भी काम नहीं मिला था। छोटी बहू हमेशा की तरह गणेश भगवान की पूजा पाठ करती थी। कुछ दिनों तक तो घर का खर्चा चलता रहा, क्योंकि अलग होते समय कुछ अनाज और दालें मिली थीं। पर जब सारी चीजें समाप्त हो गई तो अब उपवास भी रहना पड़ता था। छोटा बेटा काम के तलाश में रोज जाता, पर उसे अभी तक कोई भी काम नहीं मिला था। इसी बीच गणेश उत्सव आ गया। बहू रोज गणेश भगवान के मेले में जाती, जहाँ गणेश भगवान स्थापित हुए थे। वहीं पर साफ सफाई करने जाती तो वहाँ के पंडित जी कुछ फल, मोदक और दूध छोटी बहू को दे देते थे। बहू घर आती, पति और पत्नी वह खाकर अपना पेट भर लेते और दूध को अपने अलमारी में रख देती थी। गणेश भगवान की कृपा से एक दिन छोटे बेटे को नौकरी लग गई। उसे एडवांस पैसा भी मिल गया। वह खुश होकर घर आया और पत्नी को बताया। वह भी गणेश भगवान को धन्यवाद दिया और कुछ पैसों से राशन लाया और जो पैसे बच गए थे उसको अलमारी में रखने गई। अलमारी खोला तो उसके आश्चर्य का सीमा न रहा। उसके अलमारी में हीरे मोती जगमगा रहे थे। वह बहुत ही खुश हुई और पति को बुलाकर दिखाने लगी और गणेश भगवान की महिमा भी बताने लगी। गणेश भगवान को दूब चढ़ाने से, दूब रखने से गणेश भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनवांछित फल भी देते हैं। अब तो हर साल पति पत्नी मिलकर गणेश स्थापना करते, 10 दिनों तक विधिवत पूजा पाठ करते और धूमधाम से गणेश विसर्जन करते। भगवान की कृपा से उनका घर अन्न धन से भरा रहता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और सदैव उनकी पूजा पाठ किया करते थे। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना नहीं भूलते थे। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना ही होगा। गणेश भगवान बालक का रूप बनाकर सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ को राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश भगवान ने कहा, सेठानी जी जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथ को मिट्टी से धोया करो। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से करी। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी, कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर लाता है।
इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा होती हैं। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताती हैं। सेठ जी कहते हैं, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा बोलता है, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं माना जाता है। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ ने अपने घर पूजा का आयोजन रखा और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने के लिए गया तो देखता है कि सेठानी काला कपड़ा पहन रखा है। गणेशा कहता है, सेठानी जी आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से में सेठ जी के पास गईं और सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती हैं। एक दिन सेठ घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी के मूर्ति के स्थान पर गणेशा जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा यह कहाँ की समझदारी है, मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु की मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिए भगवान। गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुराकर खा लिए थे, इसीलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था और ब्राह्मणी गणेश जी की परम भक्त थी। गणेश भगवान की सेवा पूजा किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली कि हे प्रभु, आज घर में कुछ भी नहीं है तो मैं आपका भोग कैसे लगाऊं? तब भगवान गणेश जी बोले, हे मैया तुम चिंता मत करो, तुम लक्ष्मी जी का न्योता करके आओ। तब ब्राह्मणी बोली, लक्ष्मी माता कहाँ मिलेंगी और मैं लक्ष्मी माता को क्या खिलाऊंगी? तब गणेश भगवान बोले, मैया तुम न्योता कर आओ, आज दिन शनिवार का है, सो लक्ष्मी माता पीपल पर मिल जाएंगी। तब ब्राह्मणी न्योता करने चली गई। उसे लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष पर मिल गईं। ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी का न्योता किया। तब लक्ष्मी जी बोली, हे बहन, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है, सो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ उसके घर पर आ गईं। तब ब्राह्मणी गणेश भगवान से बोली, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैं क्या खिलाऊं लक्ष्मी माता को? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी जी तो मेरे साथ ही चली आईं, मैं पड़ोसी से भी मांग कर कैसे लाऊं? तब गणेश भगवान बोले, मैया लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग लो। तब बुढ़िया ब्राह्मणी लक्ष्मी माता से भंडारे की चाबी मांगी। लक्ष्मी माता ने उसे चाबी दे दिया। ब्राह्मणी ने भंडार घर खोलकर देखा तो भंडारे भरे पड़े हैं। ब्राह्मणी यह देखकर बहुत खुश हो गई और उसने 56 भोग बनाए, लक्ष्मी माता को भोग लगाया। गणेश जी ने भोग लगाया और सारे परिवार वाले भी भर पेट आज भोजन किए। भोजन करने के बाद लक्ष्मी माता जाने लगीं। तब बूढ़ी ब्राह्मणी लक्ष्मी माता को रोकने लगी। तब लक्ष्मी माता बोली, हे बहन, मैं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती हूँ, मैं सबका मान रखती हूँ, सबके घर जाती हूँ और सबके घर से आती हूँ। जैसे जिसके कर्म है उनके कर्मों के अनुसार उनके वहाँ निवास करती हूँ। इतना बताकर लक्ष्मी माता अंतर ध्यान हो गईं।
हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।